वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वाक्यांश में ह का प्रयोग। जिस तरह से मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि जो ह होता है उसके लिए हम टिक लगाते हैं इस तरह से। अब वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर हमारा कौन सा अक्षर कहाँ पर एंड हो रहा है और वहाँ से हम उसको किस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ह की टिक होती है और जो अगर हूँ और हैं जो यहाँ पर डॉट आ रही है आप लोग देख सकते हैं न का साउंड आ रहा है, तो उसके लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है वो आज हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ लिखा है जाते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सिंपल है आता इस तरह से, डॉट नहीं आती, तो यहाँ पर हम सिंपल इसको लिख सकते थे जाते है। ये जाते है, ये है के लिए ये वाला टिक, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये वाला है आया है जहाँ पर डॉट लगाई है न का साउंड आया है, तो उसके लिए जाते और ये हैं इस तरह से। अब यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस लग रहा होगा, यहाँ पर इस तरह से है और यहाँ पर इस तरह से है। जब डॉट आ जाएगी ह में तो वो डॉट जो है हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करनी है, और अगर डॉट नहीं है तो वो सिंपली एक टिक की तरह बन जाएगी, ठीक है। अगर सेकंड में मैं लिखती हूँ रुके हैं, तो आज बेसिकली हम ये वाले करने वाले हैं। तो इनमें ये आप लोग देख सकते हैं डॉट आ रही है, तो वो सभी इस तरह से ही बनने वाले हैं, जैसे रू के और ये हैं, ठीक है। अब दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है कि जो ह है उसके लिए सिंपल टिक आएगी इस तरह से, और जो हैं मतलब ऊपर डॉट है तो उसके लिए यहाँ पर इस तरह से कर्व आ जाएगा। तो अब ये कैसे आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, आप कोई भी लेटर लिखते हैं जो लास्ट में आ रहा है उसके अब ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर हम इसमें लेते जा ते और ये इस तरह से आता, तो यहाँ पर ये लेफ्ट फिर राइट, लेकिन हमारा राइट से स्टार्ट होगा, जो इस तरह से हो रहा है। यहाँ से ये राइट से जा रहा है लेफ्ट में, तो हमें कभी भी लिखना है तो वो राइट से जाएगा लेफ्ट में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद ये रुके हैं। अब र पे जो है और क पे जो है ये अंडरस्टैंड हो जाते हैं यहाँ पर आके इस स्टेज में कि यहाँ पर हमें कोई भी वॉवल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपली अगर ये तीसरा साउंड है तो ये लाइन को कट करके लिखा जा रहा है, अगर ये पहला साउंड है तो ये लाइन के ऊपर से लिखा जा रहा है, तो ऐसे हम समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पर लिखा है जा रहा हूँ इस तरह से, तो अब यहाँ पर कैसे लगेगा, ये जा और ये रहा और ये हूँ। अब रहा के लिए जो है शब्द चिन्ह होता है, आप लोगों को पता होगा, इस तरह से ये रहा और हूँ साथ में ही लगा दिया है, ठीक है। और ये जा, तो जा रहा हूँ पूरा अबव द लाइन आया है क्योंकि ये पहला साउंड है। उसके बाद अगर है पीता हूँ, तो पीता हूँ के लिए सेम, अगर ये तीसरा साउंड आया है तो लाइन को कट करके आएगा इस तरह से। अब यहाँ पर अगर आ गया राजी हूँ या राजी हैं, तो इस तरह से लिखने के लिए अब पहला साउंड आया है इसलिए रा, और ये ज नहीं है ये ज है, इसलिए हम इसको इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ पर ये इस यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं जब ये ज इस तरह से आया है तो यहाँ से ये ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह से आएगा, और जहाँ पर फ्लो बन रहा है हमने उसको उसी साइड लेकर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लिखते हैं भागी हूँ, तो ये किस तरह से आएगा, अब यहाँ पर ये भा, ये गी और ये हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लिखते हैं जा सकते हैं, तो ये किस तरह से आएगा, ये जा, ये स, क, ते, हैं। अगर यहाँ पर है तो इस तरह से, और अगर है तो जा स, क, ते, हैं, ठीक है। और अगर लिखते हैं जा रहे हैं, तो जा रहे हैं के लिए ये जा, ये रहे, ये हैं, तो सेम इस तरह से ही आएगा। आप लोग देख सकते हैं है के लिए भी हमने उसी का यूज़ किया है और हूँ के लिए भी हमने उसी का यूज़ किया, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।